हम्म। तो तैयार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ट्रिक सेंटर पर। अपने वादे के मुताबिक हम फिर पहुंच चुके हैं और आज हम शुरुआत करेंगे SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो आप लोग कॉपी कलम लीजिए हाथ में और हो जाइए तैयार, क्योंकि आज सिंपल इंटरेस्ट के शुरुआत करने के साथ साथ कुछ 8-10 सवाल भी करेंगे, यानी 2-3 टाइप तो समेट ही लेंगे, है ना। तो चलिए हम सबसे पहले एक नया पेज लेते हैं और सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक को देखते हैं। शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर का, है ना। शुरुआत करते हुए कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना है। पहले तो चैप्टर से जान पहचान करना पड़ेगा। जान पहचान करने के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम चलेंगे सवाल पे। कुछ ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, आप ध्यान दीजिए बस। बहुत छोटी छोटी बातों पे पूरे सवाल बनाए जाएंगे। आज के बाद आपको SI को देखने का नजरिया बदल जाएगा। चलिए आज के इस यात्रा को मेरे साथ तय करने का शुरुआत कीजिए। चलिए हम यहां सबसे पहले लिखते हैं भाई आज SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज। भाई ये तो इनके नाम हुए। चलिए अच्छा, आप पहले कुछ चीज और जान लीजिए, जैसे कि बेसिक तौर पे जिस जिस टूल का इस्तेमाल करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट में, वो सभी टूल आप गौर दीजिए इस जगह, जो आपको सब कुछ पता चल जाए। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा। जैसे हम बोलेंगे पी जैसे ही बोलेंगे इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल माने मूलधन। इसका क्या मतलब होता है? मूलधन, है ना। चलिए प्रिंसिपल माने मूलधन। इसके बाद और किस चीज की बात करेंगे? इसके बाद SI के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, यहां हम चैप्टर में ही लिख दिए SI यानी कि साधारण ब्याज। तो अमाउंट यानी कि ए जब चर्चा करेंगे कि ए क्या है तो समझ लीजिए। देखिए ये जो मूलधन है ना, मूलधन वो है जिससे कि धंधा शुरू किया जाता है। जैसे ब्याज पर रहे हैं तो धंधा किस बात का? इंटरेस्ट का। ये पूरा तरह से जो है मरवाड़ी वाला धंधा है ना। मरवाड़ी यानी कि वो सिर्फ इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। वही बात है, यहाँ कोई बिजनेस की बात नहीं होगी, और होगी भी तो फॉर्मल तौर पे। हम सीधी बात करेंगे इंटरेस्ट की, ब्याज की। तो ब्याज का पहला फंडा ये है जहां से बिजनेस शुरू होता है, वो है मूलधन। मूलधन यानी कि आप ये धन आपका है, और ये धन यदि आप किसी को देते हैं उसके अपने यूज के लिए, तो उस पे जो आप ब्याज लेते हैं वही आपके बेनिफिट में आता है, प्रॉफिट में आता है। वो आप नहीं कमाए, आपका यही मूलधन कमा के आपको दिया, है ना। आप कहीं और कुछ काम कर रहे हैं और आपका ये पैसा ही पैसा कमा रहा है। इसीलिए ये मूलधन जो है ये आपका इस जगह कमाने वाला बेटा मान लीजिए, ये मूलधन। इसी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप रखते हैं उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। किसका? मूलधन का। बात समझ लीजिए। चलिए अमाउंट के बारे में जान लेते हैं। अमाउंट क्या होता है ये देख लीजिए। अमाउंट, ए यानी कि अमाउंट। देखिए मेरे अक्षर पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब होता है, कोई कॉपी कलम नहीं है। तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन। अब मिश्र धन जैसे कि आप सुन के ही आपको पता चल रहा होगा, मिश्र धन माने मिला जुला धन। मिला जुला धन यानी कि कौन सी? मिला जुला धन मिश्र धन के बराबर होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल प्लस SI। अगर इस दोनों को मिला दें तो ये मिश्र धन है ना। तो जब भी हम अमाउंट की बात करेंगे तो उसमें प्रिंसिपल और SI दोनों के योग की बात करेंगे, है ना। चलिए अब आप तीन चीज जान गए,
SI तो जानते ही हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है। P जान गए, प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। A जान गए, अमाउंट होता है। अमाउंट यानी कि मिश्रधन क्या होता है? प्रिंसिपल और SI का योग ही मिश्रधन यानी कि अमाउंट होता है। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिए, एक नहीं दो चीज आपको देखना है। सबसे पहले आपको T के बारे में देखना है, इसके बाद देखना है आपको R के बारे में। तो T क्या है? T यानी कि टाइम। माने जब भी आप किसी को रुपया देते हैं, जब भी आप किसी को अपना मूलधन देते हैं, ये मूलधन जब भी आप अपना किसी को देते हैं, तो उस समय आप एक टाइम उसका निर्धारित करते हैं कि इतने समय में आपको वापिस करने हैं। तो वही टाइम जो है यहाँ T के फॉर्म में आएगा, यानी इसको हिंदी में बोले तो समय। ये क्या है? तो समय, यानी जितने ड्यूरेशन के लिए आप अपना मूलधन किसी को यूज करने देते हैं, तो वही आपका है टाइम। अब आर क्या है? तो आर होता है रेट। आर क्या है? रेट। रेट माने कि वो दर जिसपे आप इस मूलधन को यूज करने दे रहे हैं किसी और को, यानी कि ये क्या है? दर। इसको क्या कहते हैं? दर। तो ये सभी टूल किट यानी एसआई हो गया आपका, प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट हो गया, टाइम हो गया, रेट हो गया, बस ये 5 टूल ही हैं जो इसमें यूज होंगे। अब आप चलते सबसे पहले फॉर्मूला, जो कि आप जानते हैं, हालांकि इसमें कुछ बात नहीं है, फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ आगे चलिए, आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं है। एसआई जो होता है, आपका साधारण ब्याज जो होता है, वो क्या होता है? आप जितना किसी को मूलधन देते हैं, है ना, जितना किसी को मूलधन देते हैं, जितने समय के लिए देते हैं वो, और जितने दर पे देते हैं वो, उन दोनों के गुणनफल का परसेंटेज ही निकाल के, जैसे आप किसी को मान के चलिए प्रिंसिपल 100 रुपया दिए और समय जो है 3 वर्ष के लिए दिए, और रेट था आपका 10% प्रति वार्षिक। ये वार्षिक और अर्धवार्षिक कुछ भी हो सकता है, आपका वार्षिक था। यानी आपने ये जो 10% वार्षिक कहा है, यहीं से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 10% माने 10/100, यानी 100 में 10 रुपया जो होगा आपका ब्याज होगा। तो 1 साल का ना, वार्षिक माने 1 साल का 100 रुपया का 10 रुपया ब्याज होगा। 3 साल में कितना हो जाएगा? 10 तिया 30। और अगर यदि इसी को फॉर्मूला बनाए तो 100 का कितना प्रतिशत हो रहा है? तो 10 तिया 30%, यानी कि प्रिंसिपल का RT%, ये होता है जी SI। यानी P का RT%, R गुने T बटा 100, ये होता है SI। तो अब सोचिए, अगर यदि मान लिया जाए लेट कि P हम मान लेते हैं कि 100, P हम क्या मान लिए? 100, तो उस केस में इस जगह 100 रखेंगे, है ना, तब उस केस में SI क्या हो जाएगा? देखिए तो 100 का, यानी कि गुने का माना गुने RT बटा 100, यही मैटर है ना। तो अब देखिए तो ये 100 कट गया, माने कि आप कह सकते हैं इस जगह से कि RT इज इक्वल टू SI। कब? ये चीज याद रखना है, RT इज इक्वल टू SI होगा, लेकिन कब? जब आपका प्रिंसिपल 100 हो। तो हम बार बार कहेंगे कि अरे यार प्रिंसिपल 100 मान लो, RT तुम्हारा ब्याज हो जाएगा। बाद में फिर 100 माने हो तो ये अगर यदि कुछ और दिया है तो उसके जगह इसको यूज कर लेना, है ना। तो आपने क्या समझा कि प्रिंसिपल जो अगर 100 मान लिया जाए तो SI क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा। ये चीज बहुत आपके यूज आएंगे। मेरे तरह से यदि मेरे से आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो इनका बहुत यूज करते हैं हम। SI इज इक्वल टू RT कब? जब प्रिंसिपल आपका हो जाए 100। अच्छा, अगर यदि इसी को इस प्रकार लिखना चाहें कि SI इज इक्वल टू नहीं, इक्विवेलेंट RT%, तो फिर प्रिंसिपल आपका इस केस में आपका जो है प्रिंसिपल, इस केस में प्रिंसिपल आपका हो जाता है 100%। इस केस में प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 100%। ये याद रखिएगा, अगर आप यहाँ परसेंट लगा देते हैं तो यहाँ भी परसेंट लग जाएगा आपका प्रिंसिपल में, है ना। अगर यदि
आप यहाँ जो है परसेंट लगा दीजिएगा इस जगह, यहाँ RT% कह रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रिंसिपल भी आपका 100% हो जाएगा। देख लीजिए हम लिख दिए, अगर यदि SI इक्विवेलेंट RT% कह रहे हो तो प्रिंसिपल इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 100%। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई होगी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस पेज पे तो अब लिखने का जगह नहीं बचा, हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो आपने क्या सीखा इस जगह? आपने सीखा सर जी SI इज इक्वल टू होता है P का RT%, P का RT%। और अगर P हमने 100 मान लिया सर जी तो SI RT होता है। SI क्या होता है? RT। और अगर यदि P को 100% मान लिया सर जी, जहां की हमने यहां माना हुआ है, तो तब SI कितना हो जाएगा? RT%। इतनी बात आपको यदि समझ में आ गई है तो चलिए कुछ सवालों का शेयर कराते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। थोड़ा सा कुछ सवालों का, अच्छा नहीं तो एक चीज और देख ही लीजिए इस जगह, इसके बाद सवाल की तरफ चलेंगे, मजा आएगा। एक बात बताओ, SI जान गए? जी सर। आप जानते हैं ना कि नेक्स्ट ये वाला पेज लेना है भाई साहब। हाँ, तो अब आपका जो है, अगर यदि ये समझ गए हैं तो इतना बात है कि SI इज इक्वल टू जानते हैं, अमाउंट में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। A इज इक्वल टू आपने जाना है शुरुआत में इंट्रोडक्शन के समय, A इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI होता है। जी सर, होता ही है। तो प्रिंसिपल प्लस SI होता है, तो इस जगह क्या कर सकते हैं? SI तो आप जानते हैं क्या होता है, प्रिंसिपल भी आप जानते हैं क्या होता है। तो क्या होता है सर जी? प्रिंसिपल अगर यदि 100 होता है तो SI क्या होता है? RT होता है ना। प्रिंसिपल अगर 100 होता है तो SI क्या होता है? RT होता है। तो फिर दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 100 अगर यदि प्रिंसिपल को मान लिया जाए तो फिर अमाउंट कितना हो जाएगा? 100 प्लस RT। अगर यदि प्रिंसिपल, इस जगह प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल हमने मान लिया है 100, प्रिंसिपल हमने मान लिया है 100। फिर इस जगह 100 SI बराबर RT। अभी तुरंत आपने पिछले स्लाइड में देखा था कि यदि प्रिंसिपल 100 है तो SI होता है RT, होता है नहीं होता? तो अगर इसी जगह यदि आपने माना कि प्रिंसिपल है 100%, तो कहेंगे जी सर, तब अमाउंट हो जाएगा 100 प्लस RT%, 100 प्लस RT%, या इसको ऐसे लगा दीजिए, बाहर में परसेंट लगाइए, कोई इशू नहीं है ना। आपने यहाँ 100 लगाया है, ये परसेंट हो जाएगा, ये परसेंट और ये परसेंट बाहर निकाल दिए, कोई इशू नहीं है ना। खैर, तो हम जो है, हम ज्यादातर इसका ही इस्तेमाल करेंगे, इसका, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने समझ लिया है कि सर जी कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 हो, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 हो, तो उस केस में जो है हमको अमाउंट मिलेगा 100 प्लस RT। मिलेगा नहीं मिलेगा? ये देख लीजिए, 100 प्लस RT। अगर यदि प्रिंसिपल को हमने 100% मान लिया तो आप देखिए यहाँ परसेंट होगा, होगा या नहीं होगा? यहाँ परसेंट होगा, और आपको हमने बताया था ये भी परसेंट होगा, क्योंकि जब प्रिंसिपल 100% SI RT%, दोनों परसेंट को हमने बाहर कर लिया और कुछ बात नहीं है ना। चलिए और हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब सवाल के तरफ ध्यान दीजिए। आपने दो चीज सीखा है, क्या क्या? A इज इक्वल टू 100 प्लस RT, है ना, कब? जब प्रिंसिपल हो जाए 100। और आपने सीखा है ये, और थोड़ा प्रीवियस चल जाए, आपने सीखा है SI इज इक्वल टू RT, कब? जब प्रिंसिपल हो जाए 100। चलिए अब हम जो है सवाल के तरफ चलते हैं, और एकदम मक्खन मलाई के तरह आपसे सवाल बनेगा। ये सिर्फ दो ही बात पे, फिर आगे थ्योरी की जरूरत पड़ेंगे तो हम आगे थ्योरी करेंगे। देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट का पहला सवाल, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, यहां है। चलिए सिंपल इंटरेस्ट का पहला सवाल ले लेते हैं हम, है ना। ये भाग गया था, हम उसको पकड़ के ले आते नीचे। चलो चलो चलो, आ गया ना? ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट का पहला नंबर का सवाल। चलो भाई मेरे, है ना। तो इसमें देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल जो जो चीज दिया है वो हम लिखते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सेकंड में बनेगा सवाल। प्रिंसिपल है आपका 1500, इसके बाद क्या दिया है? इसके बाद दिया है रेट, यानी सवाल को समझिए, 1500 रुपये का, इस सवाल को पढ़ रहे हैं आपके साथ, 1500 रुपये का
1500 रुपये का 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 10 वर्षों के बाद ब्याज तथा मिश्रधन क्या होगा। माने आपको जो है मूलधन दिया हुआ है 1500 और फिर रेट दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है 5%। रेट दिया हुआ है 5% और फिर समय दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 10 वर्ष। समय कितना दिया है 10 वर्ष। मूलधन दिया है, रेट दिया है, समय दिया है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सर जी ब्याज। क्या पूछ रहा है, ब्याज और मिश्रधन दोनों बताइए। ब्याज यानी कि SI है ना, और मिश्रधन यानी कि अमाउंट। अब कहेंगे सर जी यहां तो प्रिंसिपल 100 नहीं है, प्रिंसिपल तो है 1500। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर यदि 1500 है तो 1500 का RT% निकाल दीजिएगा, ये भी निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा, तो नहीं रखना है, वैसे मत करो, है ना। ये अगर यदि SI निकालने हैं तो 1500 का माना गुना RT%, यानी R कितना है 5 गुने 10 बटा का 100, है ना। तो फिर ये और ये कट गया तो आपका 15×5 = 75 यानी कि 750 रुपया आंसर हुआ। ये तो बहुत आसान सवाल था, तो इसीलिए इसमें हमको कोई टेक्निक नहीं लगाए। नहीं तो हम लगा सकते हैं भाई, आप जानते हैं। मान लिए इस जगह दूसरे तरह से हम निकाल देते हैं। देखिएगा दूसरे तरह से मान लिए कि P जो है P 100 है। अब आप कहेंगे कि सर जब P 1500 दिया हुआ है तो आप 100 क्यों मान रहे हैं। हम मान लेते हैं कि मेरा जो ये माना हुआ 100 है ये 1500 के तुलना में बराबर है। अब कोई रोक लेगा ये मानने से। हमने इस 1500 के बराबर 100 मान लिया। मेरा गाय है, उस गाय को हम गधा मानेंगे, गधा से दूध निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ये मेरा मसला है, हम किसी को कुछ मान सकते हैं। जैसे मान के चलिए मेरा अपना पालतू कुत्ता है, हम उसको नाम दे सकते हैं जिम्मी, हम दे सकते हैं टिम्मी, टॉमी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो तो मेरा मामला है। तो हम मान लिए कि ये 1500 मेरे 100 के बराबर है, तब क्या दिक्कत है। जब आपने 100 प्रिंसिपल माना ना तो SI जो है वो हो जाएगा RT। होगा कि नहीं होगा। जैसे ही प्रिंसिपल 100 माना SI हो जाएगा RT। और RT कितना है, RT है 5 10 50। देखो ना RT 5 और 10, RT कितना हो जाएगा 5 गुने 10 यानी कि 50। माने जब तुम्हारा प्रिंसिपल, अब यहां देख लीजिए, जब प्रिंसिपल है 100 तब SI कितना है। इसको इस तरह से लिखते हैं, ज्यादा मजा आएगा। देखिए इसको इस तरह से लिख ले रहे हैं, अच्छा लगेगा आपको। जब आपका प्रिंसिपल, ये इधर प्रिंसिपल इधर SI, अच्छा लगेगा आपको। देख लीजिए, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते इस जगह, है ना। अरे भाई क्यों भाग रहे हो, आ जाओ, है ना। जब आपका प्रिंसिपल है 100, जब, अरे यार ये तो अजीब लग रहा है, खैर कोई बात नहीं, एडजस्ट करिए। जब आपका प्रिंसिपल है 100 तब आपका ब्याज कितना है 50। जब आपका प्रिंसिपल होगा 1500 तब आपका ब्याज क्या होगा, 1500 तब आपका ब्याज क्या होगा 50 बटा 100। ये 100 नीचे आ जाएगा, गुने 1500। फिर आप 50 दूने 100 काट देंगे और 2 से 1500 को काट देंगे, निकल जाएगा आपका 750, है ना। तो आंसर हो गया। अब कहेंगे सर जब यहाँ इतना आसानी से बन रहा था तो इतना करने की क्या आवश्यकता है, इसको पढ़ाने के लिए आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया। तो मेरे भाई ये सवाल ही आसान है, इसीलिए आसान सवाल को आप टेक्निक से बनाएंगे तो वो तो कटे ज्यादा लंबा जाएगा ही। जो काम, जैसे मान के चलिए दाढ़ी बनाने के लिए अस्तूरा, आप कुल्हाड़ी से दाढ़ी बनाओगे तो गाल तो कटेगा ही ना। तो ये जो है छोटा सवाल है, इसमें कोई दम नहीं है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत है। फिर यहाँ अमाउंट निकालना है। अमाउंट यानी कि क्या होता है, अमाउंट आपका हो जाता है प्रिंसिपल प्लस SI। और SI आप निकाल चुके हैं तो बार बार निकालेंगे। अब प्रिंसिपल आपको पते है तो क्या टेंशन लेने हैं। 1500 प्लस 750 यानी कि 2250। ये 750 और 2250 की जोड़ी जहां होगा वो मेरा आंसर होगा। पहला सवाल था, इस सवाल में कुछ खास नहीं था, आसान सवाल हमने लिया है। कोई भी टॉपिक का पहला सवाल मेरा बहुत आसान होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला टॉपिक देखिए, दूसरा नंबर का सवाल देखिए। हालांकि ये सवाल भी बहुत
आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सवाल हम पढ़ते हैं, मेरे साथ आप समझने की कोशिश करिए। रहीम ने एक मोटरसाइकिल की कीमत 10,000 रुपया तुरंत भुगतान किया। समझिए, मोटरसाइकिल की कीमत 10,000 रुपया तुरंत भुगतान किया तथा शेष राशि 2 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज के दर से ब्याज सहित 15,680 रुपया भुगतान करके चुकता किया। मसला समझ रहे हैं? तो मोटरसाइकिल की कीमत 2 भाग में बटा, एक तो ये 10,000 और दूसरा जितना भी पैसा बचा था उसका ब्याज वगैरह जोड़ के 15,680 रुपया देना पड़ा इसको 2 वर्ष में, है ना। तब कहता है कि बताइए मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी, मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी। तो अब समझने की कोशिश करिए। इसमें जो है ये भी थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है सवाल में, और कुछ नहीं है। समझिए क्या सवाल है। अगर यदि आप ये कहें कि सर जी इस मोटरसाइकिल की कीमत को 2 पार्ट में हम बांट लेते हैं, तो मुबारक हो, आप बांट सकते हैं। पहले आप 10,000 रुपया बांट लीजिए, है ना, ये 10,000 है। इसके बाद कुछ तो और कीमत जरूर है भाई साहब, मान ले चलिए x, ये है मोटरसाइकिल की कीमत। मोटरसाइकिल की कीमत, मो की कीमत लिख रहे हैं, आप मजाक नहीं उड़ाएंगे इसका, है ना। मोटरसाइकिल लिखने की जगह नहीं था, है ना। मोटरसाइकिल की कीमत हमने कितना मान लिया, 10,000 प्लस x। 10,000 तो इन्होंने तुरंत भुगतान कर दिया, है ना। अब बच गया कितना, x, और ये x का अब ब्याज चला। ब्याज किसका चलता है, ब्याज चलता है सर जी मूलधन का। यानी कि अब जो यहां से 10,000 रुपया चुकता करने के बाद जो सवाल आगे बढ़ा है शेष राशि, यानी कि ये x 2 वर्ष के बाद, यानी कि t कितना, x राशि के लिए t कितना है, 2 वर्ष, है ना। 2 वर्ष के बाद रेट कितना है देख लो, रेट है 6%। रेट क्या है, 6%। 6% के दर से कितना रुपया चुकाया है इन्होंने, 15,680, यानी अमाउंट इज इक्वल टू 15,680। तो अब आप कहेंगे सर जी x का मान निकालना है, तो हम कहेंगे बेटा x को मान लो, एक तो यहां ही माना है ना, माना जो है x, है ना। तो अब आप यहां मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि प्रिंसिपल है 100, यानी ये x का वैल्यू थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि प्रिंसिपल कितना है, 100। देखो सवाल यहां से अलग हो गया था, 10,000 रुपया उसको दे दिया, इस x का मान निकालना है। 10,000 रुपया देने के बाद जितनी राशि बची वो तो इस ब्याज पे लगाना, और बाद में 15,680 रुपया उसको देना पड़ा। तो ये x रुपया जो है उसका ब्याज लगाएंगे, तो अमाउंट इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा p प्लस SI का, और x उसमें झंझट दे सकता है। हालांकि बहुत बड़ा यहाँ लोचा नहीं है, झंझट होगा नहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी आप ऐसे आसानी से बना सकते हैं। देखिए आप दोनों तरह से हम आपको बना देते हैं। पहले रुकिए, पहले तो हम आपको x से ही बना देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि बिना x का भी सवाल, यानी x को 100 मान के सवाल बना सकते हैं। एक तो पहले यहां हम प्रिंसिपल को x माने, फिर x को हम 100 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस 100 को भी 500 मानना होगा तो मान लेंगे, मानते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां मसला है कि आपका अमाउंट जो है वो कैसे निकलेगा। तो आप कहेंगे सर जी प्रिंसिपल यानी कि x और माने SI यानी कि कौन ची, प्रिंसिपल प्लस SI, तो SI क्या हो जाएगा, x यानी प्रिंसिपल गुने 2 गुने 6 बटा का 100। अब इसके बराबर है आपका कौन ची, 15,680, है या नहीं है। तो अब आप इस जगह क्या करो, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो ने, x जैसे ही कॉमन ले लोगे तो आपको क्या बचेगा, यहाँ 2 से कट जाएगा ये 50 बार में, है ना। फिर 2 से कट जाएगा 3 और ये 25। यहां जब कॉमन ले लिए तो यहां 1 बचा था, अब प्लस ऊपर में क्या बचा 3 और नीचे में क्या बचा 25, बचा या नहीं बचा, और इसके बराबर है 15,680। तो 25 से कम 25 3, 28 बटा 25, यानी कि x बराबर 15,680।
28/25 है ना, इसको लिखिए 25/28 है ना। अब आप इसको काटिए, काटने के बाद ऑटोमेटिक आपका जो है आंसर हो जाएगा। काटिए, किससे काट रहे हैं तो हम ऐसे काट लेते हैं 14 से, 14 दूने 28 और 14 एकम 14, इसके बाद एक बचेगा फिर एकम 14, 2 बचेगा फिर 14 दूना 28, ये 0, फिर 2 से काट देंगे इसको 1120 को, तो कितना हो जाएगा 560, 560। अब ये 25 से इसमें गुना करिए, 25 गुने 0 0, 25 6 के 150 है ना, हाथ में 15, 25 पंचे 125, 15 140, यानी कि 14,000 रुपया इसको बचा था। तब 2 साल में जो है ये 15,680 रुपया दिया। वैसे भी आपको पता चलता है 14,000 का 6% दर से 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, बढ़ 14 68 से, यानी 1680। कोई दिक्कत नहीं, उतना आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इतना जोड़ तंगर आपको लगे क्या बोल रहे हैं सर, सो देख लीजिए। अब इसका मोटरसाइकिल का कीमत निकाल सकते हैं आप, आपको x का मान निकल चुका है, तो यहाँ 10,000 में ये जो है 10,000 में आप 10,000 में x का मान जोड़ेंगे, आपको मोटरसाइकिल की कीमत निकल जाएगी। लेकिन आप ये करेंगे क्या, इतना नहीं करना है। आपको करना क्या है, देखिए बहुत आसान चीज करना है। अब इस जगह से हम थोड़ा अलग सवाल बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत छोटा जगह पे आप बना लीजिएगा इस सवाल। देखिए चलिए अब बनाइए उस तरह से जिस तरह से आपने सीखा है। अगर यदि आपने इस प्रिंसिपल को जो कि यहां से ब्याज पे चला है उसको 100 मान लेते हैं, ये सवाल है अलग से, है या नहीं, मानते हैं नहीं मानते, ये सवाल है अलग से, यानी 10,000 रुपया देने के बाद ये प्रिंसिपल फिर चला ब्याज पे, तो उसी प्रिंसिपल को हमने मान लिया, यानी कि x बराबर हमने मान लिया 100। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। x बराबर जब हमने 100 मान लिया तो अब आप जानते हो यार, अमाउंट इज इक्वल टू 100 प्लस RT होगा। जी सर, 100 प्लस RT यानी कि 6 दूना 12, यानी कि कितना हो जाएगा 112 होगा या नहीं होगा। तो 112, मेरा 112 वाजिब में अमाउंट कितना है 15,680, यानी मेरा 112 15,680 के इक्विवेलेंट है, 15,680 के इक्विवेलेंट है। तो चाहिए कौन सी, चाहिए इसको कौन सी, प्रिंसिपल, यानी कि P, यानी 100 हमको चाहिए। तो 100 निकाल लो यार, 15,680 बटा 112, ओह सॉरी 112 होगा, यहाँ हम 115 लिख लें गलती से, 112 गुने 100, 112 से गुना करेंगे तो 100। अब आप गौर से देखिए ना, 14 से ये कट जाएगा, 14 दूना 28, 14 एकम 14 दू 16, 14 एकम 14 एक 15, ये 14 से कट रहा है, 14 से कट गया, कितना होगा 140, और 2 जीरो और ये आएगा तो कितना हो जाएगा 14,000। देखो कितना सेकंड लगा इसको करने में। अच्छा ये तो मौखिक भी कर सकते थे कि अगर यदि 100 मान लिया तो 6 दूना 12, 112 बराबर इतना, तो 100 बराबर इतना निकल गया। ये जैसे ही निकालोगे तो तुम यहाँ मान रख दो 10,000 है ना, अब प्लस 14,000, यानी कि मोटरसाइकिल की कीमत कितनी हो जाएगी 24,000। मोटरसाइकिल की कीमत कितनी हो जाएगी 24,000। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है ना। तो इस सवाल को आप दोनों तरह से बना सकते हैं और कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखिए जितना तरह से सवाल बन सकता है, जिस जिस तरह से आप सवाल को कर सकते हैं वो हम हर चीज बताएंगे। आप खाली गौर से मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका सिंपल इंटरेस्ट का सवाल बहुत आसानी से बनेगा, इस बात की गारंटी लेते हैं हम। सिर्फ आप इस बात की गारंटी दीजिए हमको कि सर जो आपने पढ़ाया है उसको हम गौर से देख रहे हैं। चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं हम, है ना। अगला सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है आपका, देख लीजिए। सवाल मेरे साथ आप पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तथा ब्याज की दर तथा समय समान हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है।
दो जगह इस सवाल का जो है खिड़की खुला है, उसको खाली आपको नोट करना है। पहला सवाल कहाँ, दर तथा समय समान है, दर तथा समय समान है। आप देखिए दर तथा समय समान है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर जी कि हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू टी। चलिए पहली बात तो आपने यही देख लिया। दूसरा क्या है, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो। माने कि सर जी अब हम यहां ऐसे लिख सकते हैं, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, 4/9 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि SI/P 4/9 है। इसको अनुपात में नहीं लिख सकते हैं, SI रेशियो P इज इक्वल टू 4:9। माने अगर यदि हम प्रिंसिपल को 9 मान लें तो SI आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जी सर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए अब आप जानते हैं कि R और T आपस में बराबर है, तो फटाक से आपको मान लेना चाहिए कि मान लेते हैं कि P बराबर 9 है। इस केस में SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, और SI का फॉर्मूला क्या होता है, P यानी कि 9 गुने R गुने T यानी कि T भी है R बटा में कौन सी 100। होगा या नहीं होगा, एकदम। तो अब ये 100 इधर चला जाएगा तो 400 और 9 नीचे में आ जाएगा, तो इस जगह हम लिख सकते हैं R² इज इक्वल टू 400/9 और R इज इक्वल टू √400/9 यानी कि 20/3 है ना। यानी 20/3 को हम 6.2/3 भी कह सकते हैं, यानी ये आपका आंसर होगा, है ना। कोई तकलीफ है इस सवाल के अंदर, नहीं। अगर समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो इसी जगह से फिर पीछे पलटो और देखो, हम तो पूरे एफर्ट के साथ आसानी से आपको सवाल समझा रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, इस पेज का सब कुछ खत्म कर दिए। चलिए चौथा नंबर का सवाल नेक्स्ट पेज में है। अरे नेक्स्ट पेज में फिर से क्यों स्वागत कर रहे हो, अच्छा इसी मैटर है। चलिए आ जाओ। ओ अब ये टाइप चेंज हो गया ना, चलिए ये टाइप चेंज हो चुका है, अब टाइप चेंज हो चुका है अब। तो अब आपको 4 नंबर का सवाल दूसरे टाइप का है ना। चलिए दूसरे टाइप के ही सही, दूसरे टाइप के ही सवाल को पढ़िए और समझिए, है ना। तो 10 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, कोई धनराशि 10 वर्षों में तिगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या है, ये बाद में समझिएगा। पहले हम आपको इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी देंगे। चलिए मेरे साथ थ्योरी पढ़ने आ जाइए। इस स्लाइड पे एकदम नया स्लाइड लिए हैं, एकदम छिले हुए अंडे की तरह साफ आपको लगेगा, है ना। मेरे साथ बनिए, देखिए, सुनिए, समझिए और जल्दी से इस सवाल को बनाने की कोशिश करिए। एक बात बताओ मेरे भाई, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 100 है ना, और ये मान लेते हैं कि बाद में अमाउंट जो है वो 400 है। तो एक बात बताओ, ये 100 से जो 400 हुआ, 300 कहां से आया, 300 सर जी इसका SI है। माने हम ये कह सकते हैं कि अगर यदि अमाउंट 4 गुना हुआ है, कितना गुना हुआ, 4 गुना हुआ है, तो SI कितना गुना हो जाता है, देखो SI होता है 3 गुना। नहीं होता विश्वास, एक और एग्जांपल लो, प्रिंसिपल को मान लो 500 है ना, और अगर यदि तुम्हारा अमाउंट 1500 हुआ तो आप SI कितना कहेंगे भाई, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा लोगे तो कौन सी बचेगा, SI बचेगा। भाई SI नहीं बचेगा, देख लो इधर एक बगल से देख लो, A इज इक्वल टू P प्लस SI, शुरुआत में ही हमने बताया था, है SI इज इक्वल टू A माइनस P होगा कि नहीं होगा, है बेहतर बारे हो, थोड़ा सा तो ध्यान लगाओ। चलो SI इज इक्वल टू 1500 माइनस 500 यानी कि 1000, क्या होगा 1000। तो अब आप देखो यार, ये अमाउंट 500 से 1500 हुआ अर्थात 3 गुना, है ना, 3 गुना, और ये हो गया 1000 यानी कि 2 गुना। अब तो विश्वास करो गुरु, अब तो विश्वास करो कि सर जो कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है कि
यदि अमाउंट P का n गुना हुआ, NP हुआ, तो SI जो होता है वो उससे एक कम गुना होता है, यानी n-1p होता है नहीं होता? अरे यार, ये अगर 4 गुना हुआ तो ये 3 गुना होता है, ये अगर यदि 3 गुना हुआ तो ये 2 गुना होता है, और ये अगर NP हुआ तो ये n-1p होता है कि नहीं होता है? अब SI इज इक्वल टू लिखो P T R बाई 100 बराबर कौन सी? n-1 इंटू P बाय कौन सी? कुछ नहीं, बाय, सब कुछ में बाय नहीं है यहाँ। चलिए ऐसे मजाक कर रहे थे। देखिए ये आपका P इसके साथ शर्मा गया, शर्माया नहीं शर्माया? बचा कौन सी? RT बराबर ये 100 उधर जाके गुना हो जाएगा, n-1 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 100। चलिए अब यहां से आपको 2 फॉर्मूला बना के देते हैं। देखो भाई, यहां से आपको 2 तीर, एक इधर निकाल देंगे, एक इधर। चलिए अब देखो यार, अगर यदि T बराबर रखेंगे तो R इस साइड को भेजना पड़ेगा, अर्थात हमको T बराबर मिलेगा n-1 इंटू 100 बटा R। मिलेगा नहीं मिलेगा? जी सर। अब अगर यदि हम R इधर रख लेते हैं तो T इधर भेजना पड़ेगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं R इज इक्वल टू n-1 इंटू 100 बाई T। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको टाइप नंबर 2 में बहुत काम आएगा। यानी T इज इक्वल टू रखना है तो n-1 इंटू 100 बाई R, और R इज इक्वल टू n-1 इंटू 100 बाई T। ये n किस खेत की मूली है? ये अमाउंट मूलधन का जितना गुना हुआ हो वही है n, है ना? अमाउंट मूलधन का जितना गुना हुआ हो वही है n। उस केस में R निकालने के लिए n-1 इंटू 100 बाई T, और उस केस में T निकालने के लिए n-1 बाई 100 बाई n-1 इंटू 100 बाई R। रट्टा मार लो, इसको अभी याद कर लो, कंठस्थ कर लो। याद तो क्या ही करोगे, आपके सामने ही फॉर्मूला निकाला गया है। देखो ये पूरे माने इस स्क्रीन पे आप देखेंगे तो कुछ और किए हैं। देखो तो यहां से हमने एजम्पशन शुरू किया, मानना शुरू किया, यहां से फॉर्मूला निकला, निकल के ये फॉर्मूला आ गया। अब तुम्हारे नसीब में इतना करने के बाद भी रट्टा मारना है तो उसका हम क्या ही कर सकते हैं, है ना? रट्टा मारो तब फिर क्या करोगे? चलिए, लेकिन रट्टा मारो कि समझो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है जब बोलेंगे बबुआ बताओ a इज इक्वल टू NP देन T इज इक्वल टू व्हाट? बोलेगा n-1 इंटू 100 बाई R इज इक्वल टू व्हाट? n-1 इंटू 100 बाई T। ये हमको जवाब चाहिए, बस बाकी रट्टा मारो कि फट्टा मारो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते भाई। ये देखिए सवाल कितना प्यारा सा है, बताओ। जब तक दीपक नहीं जला है तब तक अंधेरा है। ये लो, कोई धनराशि 10 वर्षों में तिगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या है? अब हमसे कोई ये बात अब पूछे जबकि हमने थ्योरी पढ़ लिया है तो क्या सेकंड लगाएगा? देखो तो क्या दिया हुआ है? T दिया हुआ है। कौन सी तिगुनी हो रही है? धनराशि। तिगुनी का मतलब क्या? 3 गुनी। तिगुनी का मतलब क्या होता है? ये देखो 3 गुनी को 3 गिनू क्या लिख रहे हैं हम, है ना? खैर समझिए इस बात को, मेरे भावनाओं को समझो भावुक दोस्तों। ये भावनाएं हैं जो आपको मेरे पास पकड़ के रखी हैं। ये 3 गुनी है ना, 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या है? माने धनराशि कितनी गुनी हो जा रही है? 3 गुनी। तो ये 3 गुनी जो होगी तब धनराशि तो रहेगी नहीं, ये बन जाएगी अमाउंट। हमने आपको कहा है कि अमाउंट जितना गुना हो जाए वो होता है n, यानी n बराबर है 3, और r बराबर क्या है? r नहीं t है ना, ये तो t दिया हुआ है। t बराबर है आपका 10। t बराबर कितना है? 10। जब t बराबर 10 है और n बराबर 3 है तो इस केस में r निकालना बड़ी बात है? r तो सेकेंड में निकल सकता है। r इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ाया था? n-1 इंटू 100
है ना, इंटू 100 बाय कौन सी टी रे, ये लो n-1 यानी कि n-1 यानी कि 3-1 गुने 100 बटा कौन सी टी यानी कि 10 बोला इसके है। 3 में से 1 गया दूध है 20%। हटाओ इसको यार, ये सब कोई सवाल है करने का, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये लो, कोई धनराशि ब्याज का 5%, कोई धनराशि ब्याज का 5% साधारण कोई धनराशि साधारण ब्याज का 5% वार्षिक ब्याज के दर से कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। 5% वार्षिक ब्याज के दर से कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। यार ये सवाल है करने की, ये तो आप खुद कर सकते हैं, हम थोड़ा सा लिखेंगे इसके बाद हम नहीं करेंगे। सवाल का आंसर निकालो और कमेंट में लिख दो फलाना का आंसर, यानी 5 नंबर का आंसर कितना हो रहा है। हम सवाल का आंसर नहीं बता रहे, है ना। चलिए हम बताते हैं भाई, R इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5%, है ना, और N इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 गुना हो रहा है ना, देखो तो 2 गुना हो रहा है, यानी कि 2, N बराबर 2। इसके बाद कौन सी पूछ रहा है, इसके बाद पूछ रहा है कितने वर्ष में, T इज इक्वल टू, तुम जानते खूब फॉर्मूला जान रहे हो, n-1 इंटू 100 बाई R। अब खुद बैठाओ आंसर लो, इसके बाद हम आगे करेंगे, इस जगह से नहीं करने वाले हम आगे, अपना करके कमेंट सेक्शन में बोलो कि 5 नंबर का आंसर फलना हुआ गुरुजी, चिलना हुआ गुरुजी, वो बोला करो, तब पता चलता है कि तुम लोग पढ़ते हो। नहीं तो पता चल रहा है भाई 2 मिनट 3 मिनट वीडियो देख लिया और कमेंट कुछ कर दिया अच्छा सा, गुड मॉर्निंग गुड नाइट फलना ढकना, इसके बाद तुम वीडियो छोड़ के भाग जाते हो। अब पढ़ोगे नहीं तो फिर जान रहे हो कट ऑफ कितना जा रहा है, एनटीपीसी का कट ऑफ आसमान छू गया। हालांकि वो गलत हुआ एनटीपीसी वाले बच्चे के साथ, सरकार से कितना मानी आंदोलन कर रहा है बच्चा, सब आंदोलन करेगा, फिर से रिजल्ट होना चाहिए रिजल्ट, है ना। ये गलत हुआ है बच्चे के साथ। अरे यार ऐसा कोई करता है क्या, 92 कट ऑफ जाता है किसी किसी जोन का, है एक एक बच्चे का 6 सीट के लिए रिजल्ट हो रहा है। ये बेवकूफों की टोली रेलवे में बैठा दी है मोदी। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल को देख के, है ना। लेकिन फिर भी एक बात तो है यार, बच्चे पढ़ने लगे हैं, उनको ढेर सारे ऑप्शन मिल गए पढ़ने को, थोड़ा सा होशियार तो बच्चा हुआ है ना। इसीलिए गद्दे में बैठने से बात बनेगी ना, आपको थोड़ा सा मेहनत तो बढ़ाना पड़ेगा। इस सवाल में देख लीजिए, एक राशि, देखो भाई, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में तिगुना हो जाता है, तो वह राशि कितने वर्ष के बाद 5 गुना हो जाएगा। वह राशि कितने वर्ष के बाद 5 गुना हो जाएगा। माने यहाँ मसला क्या है, साधारण ब्याज पर यानी रेट ने दिया हुआ है, माने इस जगह आपको पहले स्टेटमेंट से कहां से लेकर के एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में तिगुना हो जाता है, माने इस जगह इतना ठो स्टेटमेंट से तुमको तो आपको ये आर निकालने हैं, है ना, इतना स्टेटमेंट से। अब फिर वह राशि कितने वर्ष के बाद, उस आर के मदद से ये कितना निकालना है तुमको इस एन के लिए, है ना। तो पहले फर्स्ट हाफ के लिए आपको निकालना है कौन सी, आर, यानी कि साधारण ब्याज तो दिया ही नहीं हुआ है ना, ये आर निकालना है। और आर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, n-1, एन क्या है तिगुना, 3-1, हम सीधा 2 लिखते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 3-1 गुना 100 अब बटा का कौन सी 5, ये लो 5 से कट गया कितना बार में 20, 20 दूने 40, यानी कि रेट क्या हो जाएगा, रेट इसका 40%। अब आधा बन गया है। अब उसी सवाल का बाकी का आधा कितने वर्ष के बाद 5 गुना हो जाएगा, माने वो समझ गया, तुम तो रेट निकाल ही चुका होगा, उसी रेट से बता दो कि कितने वर्ष के बाद 5 गुना हो जाएगा, है ना। तो यहां टी निकालते हैं, टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5-1, 4, अब नहीं बार बार लिखने वाले, 4 गुना 100, अब बटा का कौन सी 40, ये आर बटा में आर होता है 40, काटो इसको और लिखो कितना वर्ष में, 10 वर्ष में। ये हो गया जी आंसर, कोई मसला नहीं है, कोई हा हो बरवा कुछ नहीं। चलिए अब हमको लगता है नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पेज, अरे यार नेक्स्ट पेज 7 नंबर का सवाल है ना।
चलो 7 नंबर का सवाल, आ जाओ मेरे यार। देखो हम बड़ा गंदा गाते हैं भाई, जो भी है गाते तो हैं, कुछ लोग तो ये भी नहीं गाते। कुछ लोग से मेरा मतलब कोई और है, कोई और है। देखो, यदि कोई राशि 5% ब्याज के दर से तिगुना ब्याज प्रदान करता है तो समय बताएं। यदि कोई राशि 5% ब्याज के दर से तिगुना ब्याज प्रदान करता है, माने एसआई 3 गुना है, समझ लो। एसआई यहाँ क्या है, 3p है। 3p से नहीं बुझना, एसआई 3p है। 3p से घंगड़ा ये सब बेसी बुझता है। देखो एसआई क्या हो जाता है, 3p, तब अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू 72 p प्लस एसआई, यानी कि p प्लस 3p ना 3p बराबर 4p 4p। n इज इक्वल टू क्या है भाई, 4। n इज इक्वल टू 4। हमने क्या कहा था कि समय निकालें या दर निकालें, इस जगह जो n होता है वो n होता है जो मिश्र धन यानी अमाउंट जितना गुना हुआ है मूलधन का, जैसे 4 गुना हुआ है मूलधन का, तो ये अमाउंट, एसआई नहीं, ये वाला एन नहीं चलेगा। अगर एसआई वाला एन दिया हुआ है, ब्याज 3 गुना 4 गुना है, तो उसको आपको अमाउंट वाला एन बनाना पड़ेगा, माना 1p उसमें जोड़ना पड़ेगा, 1p बढ़ाना पड़ेगा, तो वो एन यहां रखना है ना। अब इसमें और सारी बात है कि अगर यदि ब्याज दिया हो तो माइनस नहीं करना, वो सब कुछ नहीं। चुपचाप ये समझो कि अगर ब्याज दिया है तो उसमें एक जोड़ के यहां रखना है, यानी कि ये करना है, ये टर्म करना पड़ेगा अगर ब्याज में दिया है। ज्यादातर संभावना होता है कि आपको मिश्रधन ही दे दे, मिश्रधन 4 गुना हुआ 5 गुना हुआ, लेकिन यदि ब्याज दे दे तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना, इस केस में p प्लस एस आई करके ये n बराबर निकाल लेना, इसके बाद यहाँ r कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। n बराबर 4 है, 4 में से 1 गया 3 होगा, 3 गुना 100 अब बटा r बराबर तुमको पते है, अब 5 20 बार में कटेगा, ये 60 साल आंसर होगा, 60 वर्ष। ये तो कुछ इंसान की आयु जैसी लग रही है, 60 वर्ष। 60 है ना आजकल, 60 भी कहाँ है, कुछ देर के बाद तो पता चलेगा कि समधी मिलने में समधी हुआ बेहोश। सूत्रों से पता चला है कि समधी ने 30 वर्ष के बाद नौकरी पाई और शादी किया, जिसके कारण उसको देर से बुतरू हुआ और बुतरू के समधी मिलने के समय ही समधी बेहोश हो गए। चलिए देखो, इस तरह के बाप में तुम लोग नहीं आ जाना, है ना। बच्चियों को फायदा है, वो तो समधिनी मिलती नहीं है ना, लड़कियों को कोई दिक्कत नहीं होता उसको। तुम लोगों को तो समधी भी मिलना है मुरेठा बांध के भाई। जल्दी जल्दी पढ़ो लिखो, नौकरी पाओ, ताकि बाल बच्चे का एडमिशन कराने जाओ कॉलेज में तो ये नहीं पता चले बोले कि दादाजी बैठिए, तो तुम्हारे बेटा को सबको एक्सप्लेन करना पड़े, दादाजी नहीं मेरे पिताजी हैं। बोले ओहो ये क्या हो गया, ये तो बुरे बाबा लग रहे हैं। खैर चलिए, एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 13/7 हो जाती है। आहा, स्वयं की, ये तो क्या ही बात है, स्वयं की 13/7 हो जाती है धनराशि, है ना। माने धनराशि जो है बड़ा बेमान है इस जगह। अमाउंट जो है 13/7 गुनी हो जाती है प्रिंसिपल के। स्वयं माना कौन सी, प्रिंसिपल है ना, उसका 13/7 गुनी हो जाती है। जब प्रिंसिपल 13/7 गुनी हो गई, इसका मतलब है वो प्रिंसिपल नहीं रहा, वो अमाउंट हो गया, मिश्रधन हो गया। ये 13/7 गुनी हुआ कैसे होगा, इसमें ऐसा ही जोड़ गया होगा तब ये नहीं बढ़ा, तो ये प्रिंसिपल नहीं रह के अब अमाउंट हो गया। तो अब समझ रहे हैं ना, समझ रहे सारे, समझ रहे हो, ये एन है रे, एन, ये एन है, 13/7 एन है, समझ लो। चलिए 12 वर्षों में यानी कि टी बराबर कितना है, 12, टी बराबर 12, तो एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं का 13/7 हो जाती है। इस धनराशि को स्वयं का 3 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा, इसका मतलब समझते हो। इस बाकी आधे को निकालने के लिए आर की जरूरत है और इस आधे से तुम आर निकाल सकते हो। आधा दिया है, आधे की जरूरत है, तो पहले आर निकाल लो।
अब फिर इस आधे को r के मदद से निकाल लेंगे। चूंकि इस आधे में r नहीं दिया, लेकिन इतना चीज दिया है कि जिससे r निकल जाएगा। निकालो r, n-1 यानी 13/7 माइनस 1 गुने 100, है ना। 13/7 माइनस 1 गुने 100 बटा का कौन ची 12, अब फटा का कौन ची कुछ नहीं, 13 में से 7 गया 6, है ना। 6/7, 7 नीचे ले आते हैं, ऊपर में 100 से गुना कर देते हैं, 7 नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा जी 12। काट दो इसको, 12 पंचे 60 और ये 50/7, क्या रेट हो गया 50/7%। नहीं हो रहा, हम क्या कर सकते हैं, रेट ऐसा ही निकला एकदम से फटा ढोल के तरह, अजीब सा आंसर। चलो आंसर तो है ही नहीं ये। अब इस रेट के मदद से स्वयं का 3 गुना होने में कितना समय लगेगा वो निकालते हैं, माना यहां टाइम चाहिए। n बराबर क्या दिया हुआ है, सेकेंड हाफ में n बराबर क्या दिया हुआ है 3 गुना, n बराबर क्या दिया है 3 गुना, यानी कि 3-1 इंटू 100 बटा 3-1 इंटू 100 बटा कौन जी, कितना समय लगेगा, ये कितना समय लगेगा, r दो यार यहाँ 50/7। चलो 200/50/7 यानी कि 200 गुने 7/50, काट लो 50 चौके 7 चौके 28, कितना हसीन आंसर आया है। ये रहा तुम्हारा 28 वर्ष, है ना। आज हमने सिंपल इंटरेस्ट शुरुआत किया था और शुरुआत के 2 टाइप हमने पढ़ाए हैं, जिसमें 8 क्वेश्चन हमने कराया। अब थोड़ा सा हम थकावट महसूस कर रहे हैं, बहुत हंसी मजाक भी हो गया इसमें, इस वीडियो में। तो आज इतना ही, और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप जो है कंटिन्यू मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो वीडियो लाइक जरूर करिए। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अब आपको सिंपल इंटरेस्ट के बाद, इससे पहले हमने स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ाया है, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। धीरे 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 पूरे मैथ का वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगा, वो भी हमारे अंदाज में, है ना। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो लाइक करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। अब कोई डाउट रह जाता है या कुछ हमको और एक्स्ट्रा करना चाहिए तो आप हमको कमेंट भी करिए, और कमेंट में थोड़ा अच्छा लिखते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। फिर थोड़ा सा थके हुए भी रहते हैं तो मन करता है कि ना वीडियो तो बनाना ही चाहिए, और वीडियो हम बनाते हैं। चलिए इसी अच्छी बात के साथ आप लोगों का प्यार लेते हुए, है ना, हम जरा इसको खत्म करते हैं इस सेशन को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।